तारीख थी 13 फरवरी 2022। शिल्पा शर्मा बहुत खुश थी क्योंकि 16 तारीख नज़दीक आ रहा था। 16 तारीख शिल्पा शर्मा के लिए बहुत खास था क्योंकि बहुत दिनों के बाद काशीपुर जाने का मौका मिल रहा था। काशीपुर में उसके पति अशोक पंडित के ममेरे भाई मनोज शर्मा की शादी थी। इससे पहले शिल्पा शर्मा बहुत दिनों तक काशीपुर में रही थी और बहुत समय हो गया था वह काशीपुर नहीं गई थी, इसलिए उसका बहुत मन था जाने का। 14 फरवरी के सुबह अशोक पंडित ने अपनी पत्नी शिल्पा को कहा, शिल्पा तुम जल्दी से घर का काम खत्म करके तैयार हो जाना, हमें काशीपुर के लिए जल्दी निकलना है क्योंकि मामा जी ने हमें कुछ काम की वजह से जल्दी आने को कहा है। शिल्पा जो इतने दिनों से काशीपुर जाने को बेताब थी, अपने पति की बात सुनकर वह मायूस हो गई। अशोक ने अपनी पत्नी शिल्पा का मायूस चेहरा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, काशीपुर जाने के नाम से तुम उदास क्यों हो गई हो। शिल्पा अपने पति के सवाल से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपने पति के सवाल का क्या जवाब दे। फिर अचानक उसने बहाना बनाया कि रात में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए आज मैं बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि शादी वाला घर है, वहाँ कई लोग होंगे, मेरे लिए मुश्किल होगा अपना केयर करना। शिल्पा का पति समझ गया कि महिलाओं को मासिक वक्त में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए अशोक ने शिल्पा को जाने की जबरदस्ती नहीं की और खुद समय से तैयार होकर घर से निकल गया। साथ में अशोक के माँ बाप भी चले गए। अब शिल्पा घर पे अकेली रह गई और शिल्पा का चेहरा फिर से खिल गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सर से बोझ उतर गया। ठंडी सांसें ली और अपने घर का काम को निपटाने में लग गई। अगले दिन शाम में अपने भाई विशाल के साथ काशीपुर पहुंच गई। काशीपुर पहुंचकर शिल्पा बहुत खुश थी। शादी वाला घर था, वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सबके साथ हंसी मजाक बातचीत में दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन यानी 16 फरवरी 2022 की दोपहर बारात जाने की तैयारी शुरू हो गई। शिल्पा भी अपनी तैयारी में लग गई। तैयार होकर उसने अपने आप को आईने में देखा। खुद को देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपनी फ़ोन से कई तरह के पोज में खुद की सेल्फी ली और उन सारी फ़ोटो में से कुछ फ़ोटो को चुनकर अपनी एक सहेली अनामिका से फ़ोन पे सेंड कर दी। साथ में एक मैसेज भी किया, हाय अनामिका, मैं कैसी लग रही हूँ। फ़ौरन ही उसकी सहेली अनामिका का जवाब भी आ गया, यार तुम तो सुंदर हो ही, पर आज और भी गजब लग रही हो। अभी वो कुछ और चैटिंग कर पाती, इससे पहले बारात जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और मनोज दूल्हा बनकर फूलों से सजी कार में बैठ चुका था। वहीं मनोज के पापा बुद्धन सिंह अपनी अलग कार में बैठ गए थे और उसी कार में अशोक पंडित अपने फूफा के साथ किच्चा जाने के लिए सवार हो गया था। बारात काशीपुर से निकलकर समय से उधम सिंह नगर कस्बा में किच्छा स्थित महाराजा अग्रसेन मैरिज हॉल पहुंच गई। सभी बारातियों ने मंडप में पहुंचते ही नाश्ता पानी करने के बाद बारात चढ़ने की शुरुआत की। अशोक पंडित बारात चढ़ने से पहले ही अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी ली थी ताकि वह बारात में जमकर डांस कर सके। उसी दौरान रात के करीब 10:30 बजे एक लड़के ने अशोक पंडित को कुछ इशारा किया। अशोक पंडित उसके इशारे को देखते ही बारात छोड़कर उसके साथ चला गया। वह लड़का अशोक पंडित को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ लेकर चला गया। वह व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, कोई नहीं जानता था। बारात चढ़ना शुरू हो गई, लेकिन अशोक पंडित का कोई अता पता नहीं था। तभी उसके छोटे भाई सुनील ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर सुनील ने यह बातें फूफा जी को भी बताई और बुधन सिंह को भी बताई। बुधन सिंह वह बारात संभालने में पूरी तरह से जिम्मेदार था, इसलिए वह बारात छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। बारात चढ़ने के बाद सारी रस्में पूरी हो गई, लेकिन अशोक कहीं दिखाई नहीं दिया। तब घर वालों ने समझा कि अशोक ज़्यादा शराब के नशे में होने की वजह से काशीपुर चला गया होगा। थर्सडे की सुबह बारात किच्छा से विदा होकर काशीपुर पहुंच गई। काशीपुर जाने के बाद पता चला कि अशोक रात में घर वापस नहीं आया था। इस बात का पता चलते ही सारे घर वाले परेशान हो गए। घर में आए हुए मेहमान भी अशोक पंडित की इस तरह लापता हो जाने से परेशान हो गए कि आखिर रात में अचानक अशोक पंडित कहाँ गायब हो गया। अशोक के लापता होने पर शिल्पा काफी दुखी हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी।
घर वाले उसे संभालने लगे। तुम परेशान मत हो सकता है अशोक अपने किसी दोस्त के साथ कहीं गया होगा और वहीं रुक गया होगा। लेकिन शिल्पा का रो रो कर बुरा हाल था। वह किसी की बातें नहीं सुन रही थी। उसी दिन सुबह के लगभग 8 बजे पुलभट्टा थाना क्षेत्र के प्रभारी राजेश पांडे को खबर मिली कि बारा के नजदीक सड़क के किनारे खून से लथपथ एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी राजेश पंडित और सीओ ओम प्रकाश शर्मा घटना स्थल पर पहुंच गए। लाश बारा के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खटिम्बा हाईवे पर किनारे में पड़ा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचते ही आसपास की जांच पड़ताल की। हत्यारों ने मृतक के सिर, गले और पेट पर कई वार किए थे, इसलिए मृतक की लाश पूरी तरह से खून से लथपथ थी। लेकिन घटना स्थल पर कहीं भी खून पड़े हुए नहीं होने के कारण यह पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवक की हत्या कहीं और की गई है और उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लाश के पास एक बैग बरामद हुई जिसमें कुछ कपड़े और शराब की 3 बोतलें थी। मृतक के पास मोबाइल भी नहीं मिली जिससे कोई जानकारी हासिल हो सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सब ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। शिनाख्त नहीं होने की वजह से लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक लाश मिलने की बात धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब यह बात किच्चा पहुंची तो मनोज के ससुराल वाले उस लाश को देखने वहां पहुंच गए। मनोज के ससुराल वाले ने अशोक को ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाश को देखते ही पहचान लिया कि यह अशोक पंडित की लाश है। मनोज के ससुराल वाले ने फौरन ही यह बात मनोज के पिता बिधन सिंह को फोन पर बताया। अशोक पंडित की लाश मिलने की खबर सुनकर घर में मातम छा गया। शादी वाला घर मातम में बदल चुका था। शिल्पा इस खबर को सुनते ही बेहोश हो गई। घर में मौजूद औरतें ने उसे बड़ी मुश्किल से होश में लाया, लेकिन शिल्पा का रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। शिल्पा को देखकर घर में आए कुछ मेहमान के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। अशोक की हत्या की बात सुनकर उसके पिता कृष्णा पंडित अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पुलभट्टा थाना पहुंच गए। पुलिस ने मोर्चरी में रखी लाश उसे दिखाई तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने लाश की शिनाख्त अपने बेटे अशोक पंडित के रूप में कर ली। पुलिस ने कुछ खास जानकारी लेने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 17 फरवरी 2022 को इस मामले में सुमित कुमार की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। यह मामला 3 अलग अलग जगहों से जुड़ा हुआ था। मृतक अशोक पंडित उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर नगर के खेतौली के रहने वाले कृष्णा पंडित का बेटा था। वह काशीपुर उत्तर प्रदेश के गांव हेमपुर में अपने ममेरे भाई मनोज शर्मा की शादी में शामिल होने आया था। उसी शादी में बारात के सिलसिले में वह किच्छा गया था। किच्छा में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सबसे पहले काशी जाकर उसके घर वाले से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अशोक के साले विशाल शर्मा ने बताया कि बारात चढ़ने के दौरान उसने अपने जीजा को आखिरी बार किसी अजनबी शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। उसके बाद वह गायब हो गया था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने महाराजा अग्रसेन मैरिज हॉल के नज़दीक एक फैक्ट्री में लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो वह बाइक चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ममता बोरा ने इस केस को खोलने के लिए एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों का गठन किया। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट को इस केस की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले अशोक की पत्नी शिल्पा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिल्पा ने बताया कि वह अपने पति अशोक के काशीपुर आने के 1 दिन बाद ही काशीपुर आ गई थी, लेकिन अशोक शादी के कामों में व्यस्त होने की वजह से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। फिर 16 फरवरी को वह शादी में चले गए। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। पूछताछ के दौरान अशोक के साले विशाल ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त घोड़ी चढ़ी का प्रोग्राम हो रहा था उसी वक्त उसकी नज़र अशोक पर पड़ी। उस वक्त अशोक किसी की बाइक पर बैठ रहा था। विशाल ने इशारा से अशोक से पूछा कि जीजा कहाँ जा रहे हो। तब अशोक ने कहा
कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर रात के 11 बजे अशोक ने विशाल को फ़ोन करके कहा कि तुम लोग खाना खा लेना, मुझे आने में देर होगा। इसके बाद अशोक का मोबाइल बंद हो गया। विशाल के जरिए दी गई जानकारी से साफ हो गया कि मारने वाला उसका कोई अपना परिचित होगा। इसके बाद एसओजी टीम घटना स्थल से लेकर बारात और घर से लेकर अग्रसेन भवन तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। अशोक की हत्या जीनत खान के बारे में एसओजी टीम ने उससे जानकारी मांगी तो शिल्पा ने बताया कि वह उसकी पुरानी सहेली है जो उससे रोज बातें करती रहती है। एसओजी टीम ने जब उसका पता पूछा तो वह ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकी, जिसकी वजह से शिल्पा पुलिस की शिकार बन गई। एसओजी टीम को लगने लगा कि उसने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर पांव रख चुका है। पुलिस के सामने शिल्पा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर उसके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो शिल्पा ज़्यादा देर तक पुलिस को घुमा ना सकी और वह टूट गई और उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसने अपनी प्रेमी अमित अग्निहोत्री और उसके दोस्त अंकित तिवारी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि उसका अमित के साथ पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था। इस जानकारी के मिलते ही एसओजी टीम अभियुक्तों के पीछे पड़ गई। 19 फरवरी 2022 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम पुलभट्टा बॉर्डर के पास से दोनों अभियुक्तों अमित अग्निहोत्री और अंकित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से की गई पूछताछ में एक हैरत अंगेज बात सामने निकल कर आई। सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर भी करें। तो चलिए कहानी में आगे। कृष्णा पंडित का परिवार उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के खितौली शुगर मिल आवासीय कॉलोनी में रहता था। कृष्णा पंडित शुगर मिल के कर्मचारी थे। उसका छोटा सा परिवार था। उनको 3 बेटे थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे संतोष की शादी पहले ही कर दी थी। संतोष राजमिस्त्री था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था। उनका दूसरा बेटा अशोक और छोटा बेटा सुमित था। अशोक पंडित ने अपना होश संभालते ही अपने पिता का सहारा बन गया था। कम उम्र में ही उसने जिम्मेवारी संभाल ली थी और अपने बड़ी भाई के साथ मजदूरी करने लगा था। कृष्णा पंडित के क्वार्टर के नजदीक श्यामलाल का परिवार रहता था। श्यामलाल शुगर मिल में ही ड्राइवर थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। शिल्पा श्यामलाल की ही बेटी थी। श्यामलाल ने अपनी बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसकी एडमिशन भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कराया था। शिल्पा देखने में बहुत सुंदर थी। उसी दौरान अशोक पंडित की नज़र उस पर पड़ी। दोनों पड़ोसी थे, इसलिए न जाने कितनी बार दोनों का आमना सामना हुआ करता था। शिल्पा बहुत सुंदर थी, इसलिए अशोक पंडित के दिल में कुछ इस तरह उतरी कि अशोक पंडित उसका दीवाना बन गया। उसे एक आस भरी नज़रों से देखता, जैसे वह उसे अपना प्यार का इजहार कर रहा हो। उसकी नज़रें देखकर शिल्पा के भी कदम डगमगा गए और वह उम्र ही ऐसी थी कि फिसलने में जरा भी देर नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त शिल्पा 18 साल की थी। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी, इसलिए अपने भागते हुए कदम रोक नहीं पाई। अशोक पंडित भी देखने में ठीक ठाक था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत पैदा हुई और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों अपने परिवार वालों से नजरें बचाकर मिलना शुरू कर दिया। शिल्पा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अशोक के प्यार में पड़कर उसने अपने रास्ते से भटक गई। शिल्पा का परिवार पढ़ा लिखा और इज्जतदार था, इसलिए वह जानती थी उसके परिवार वाले कभी भी उसके रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी शिल्पा ने अशोक को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया और साथ ही उसने अशोक को यह भी विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो जाए वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों तक दोनों ने अपने परिवार वालों के आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। आखिर ऐसा ही हुआ। एक दिन दोनों का हकीकत परिवार वालों के सामने आ गई, जिसके बाद दोनों परिवारों में फासला बढ़ने लगा
और इन दोनों के मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इन दोनों की चाहत कम नहीं हुई और एक दिन अपने घर वालों की नज़रों से बचकर घर से भागकर 2013 में मंदिर में शादी कर ली और किराए का मकान लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। उस वक्त शिल्पा ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। शिल्पा से शादी करने के बाद अशोक का रिश्ता उसके घर वालों से बना रहा, लेकिन शिल्पा के घर वालों ने पूरी तरह से शिल्पा से रिश्ता खत्म कर दिया था। उसके बाद वह अशोक के साथ कई बार अपने घर खतौली भी आई, लेकिन उसके घर वालों ने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। शिल्पा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरठ के एक प्राइवेट कॉलेज में एएनएम की पढ़ाई शुरू करने के लिए एडमिशन भी ले लिया। एएनएम का कोर्स भी पूरा हो चुका था। शिल्पा को उम्मीद था कि एएनएम के कोर्स करने के बाद किसी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर लेगी, जिससे उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। शिल्पा को यह उम्मीद थी कि शादी के कुछ दिन बाद घर वाले मान जाएंगे, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसके सारे सपने टूट चुके थे। अशोक की कमाई से उसके सपने पूरे नहीं हो सकते थे। शिल्पा ने कभी डॉक्टर बनने के सपने सजाए थे, लेकिन प्यार में पड़कर उसके कदम ऐसे लड़खड़ाए कि उसे अपने आने वाली जिंदगी मायूसी भरी नजर आने लगी। अशोक ने शिल्पा से शादी करने के कुछ समय बाद ही उसे काशीपुर अपने फूफा उद्धम सिंह के घर लेकर आ गया। काशीपुर आने के बाद वह राजमिस्त्री का काम करने लगा था, जिसे देखकर अब शिल्पा अपने फैसले पर पछता रही थी। अशोक का काशीपुर में जिस किराए के मकान में रहता था, उसी मकान में संजीव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बरेली का रहने वाला था। संजीव के घर उसका भतीजा अमित हमेशा आया जाया करता था। अमित पढ़ा लिखा लड़का था। वह रुद्रपुर में टाटा मोटर्स में नौकरी करता था। अब से लगभग 2 साल पहले उसकी नौकरी किसी वजह से छूट गई थी। इसके बाद वह महुआ खेड़ा स्थित शेड्यूल की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। उसने जबलपुर गांव से एक किराए का मकान भी ले लिया था। अमित जब भी अपने चाचा के पास आता तो कई दिनों तक रुकता। वहीं से वह अपनी ड्यूटी भी कर लेता था। वहीं उसकी मुलाकात शिल्पा से हुई। अशोक सुबह ही अपने काम पर चला जाता था और शिल्पा अकेले अपने कमरे में रहती थी। अशोक पंडित और संजीव का कमरा आमने सामने था, इसलिए जब शिल्पा अपने कमरे में काम करती, उठती बैठती, हर वक्त अमित उसे देखा करता। शिल्पा को सजने संवरने का काफी शौक था और वह खूबसूरत भी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर अमित फिसल गया और उसे चाहने लगा। हालांकि वह जानता था कि शिल्पा शादीशुदा है, इसके बावजूद भी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। अमित ने शिल्पा को फंसाने के लिए कई नुस्खे आजमाए और ज्यादा देर नहीं लगी, शिल्पा उसके प्यार के जाल में फंस गई। दोनों का प्यार तेजी से परवान चढ़ा। फिर एक दिन उन दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गया। उस वक्त शिल्पा एक बच्चे की मां बन गई थी, लेकिन वह दिखने में कुछ ऐसी थी कि वह अभी भी कुंवारी मालूम होती थी। उसी दौरान अशोक शिल्पा को काशीपुर में अकेले छोड़कर दुबई काम करने चला गया। अशोक के दुबई जाते ही शिल्पा और अमित का रास्ता साफ हो गया। अशोक दुबई जाकर अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर पैसे जुटाने में लग गया और इधर शिल्पा अशोक के जाते ही अमित से नजदीकियां बढ़ाने लगी। 2021 में लॉकडाउन लगने की वजह से अशोक को वापस घर भेज दिया गया। दुबई से वापस आने पर अशोक ने नोटिस किया कि शिल्पा काफी बदल गई है। उसके व्यवहार में भी काफी तब्दीली आ गई है। पहले की तरह ना अशोक का ध्यान देती है और ना ही उससे प्यार भरे बातें करती है। हर वक्त फोन पर लगे रहती है, जिसकी वजह से अशोक को शिल्पा पर शक होने लगा। हर वक्त फोन पर बातें करने की वजह से दोनों में कई बार बहस भी हुई। जब अशोक ने मोबाइल पर बातें करने से मना किया तो शिल्पा ने सफाई में कहा कि यह उसकी सहेली जीनत खान है, जिसने उसके साथ एएनएम का कोर्स किया था। वह उसी से काम के सिलसिले में बातें करती है। वह अपने आप को सही साबित करने के लिए उसका नंबर भी दिखा देती है। अमित के साथ उसका अफेयर शुरू होते ही उसने शिल्पा को एक छोटा सा मोबाइल लाकर दे दिया था, जिससे वह सिर्फ अमित से ही बातें किया करती थी और उस मोबाइल को सबसे छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन उसकी हकीकत अशोक के सामने आ गई, जिससे घर में हंगामा शुरू हो गया।
जिसकी वजह से अशोक ने शिल्पा को उसके मायके छोड़ आया। मायके जाने के बाद शिल्पा एक अस्पताल में सहायिका के रूप में काम करने लगी, जबकि अशोक काशीपुर से जाने के बाद हरियाणा के सोनीपत में काम करने लग गया। अब शिल्पा अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अशोक और शिल्पा के अलग अलग रहने की वजह से अमित और शिल्पा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। शिल्पा से कुछ दिन नाराज रहने के बाद एक दिन अशोक शिल्पा से मिलने खतौली आया, लेकिन शिल्पा के दिल में उसके लिए पहले जैसा प्यार नहीं था। वह उससे अनचाहे मन से मिलती थी। अमित के साथ प्रेम शुरू होने पर अमित ने शिल्पा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो शिल्पा ने भी हामी भर ली थी। लेकिन अमित के साथ अपना घर बसाने से पहले अशोक से पीछा छुड़ाना था। उसी अड़चन को खत्म करने के लिए शिल्पा ने अमित को खितौली बुलाया। अमित ने एक रात खितौली में रहकर अशोक से पीछा छुड़ाने की साजिश रची, लेकिन किसी भी प्लान में वह सफल नहीं हो पा रहे थे। उसी प्लान के चलते शिल्पा को यह पता चला कि 16 फरवरी 2022 को काशीपुर में अशोक के भाई मनोज की शादी है। उसी शादी में इस काम को अंजाम देने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में अमित से फ़ोन पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। यही कारण था 14 फरवरी को उसने मासिक धर्म का बहाना बनाकर अशोक के साथ काशीपुर जाने को मना कर दिया। अशोक के काशीपुर चले जाने के बाद उसने अमित से रात में बात की, जिसके बाद पूरी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई। अमित अशोक की कमजोरी जानता था कि वह शराब का आदी बन चुका था। नशा करने के बाद वह सब कुछ भूल जाता था। अमित यह जानता था कि इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा अशोक को अपने और शिल्पा के बीच से हटाने का। फिर अमित ने अपने एक दोस्त बरेली के लक्ष्मीपुर निवासी अंकित तिवारी को 5,000 रुपये का लालच देकर अशोक की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया और आखिर में इस काम को अंजाम देने के लिए 16 फरवरी की शाम को दोनों बाइक से बरेली के किच्छा महाराजा अग्रसेन मैरिज हॉल पहुंच गया। पहले ये दोनों ने खाना खाया। अशोक पंडित से अमित से थोड़ी बहुत दोस्ती थी। उसी जान पहचान के कारण अमित ने अशोक को अपने साथ शराब पीने के बहाने से ले जाकर इस हत्या को अंजाम दिया। पहले उसने कहा किसी एकांत जगह पर जाकर शराब पीते हैं। उसने अपने बैग में शराब की बोतलें अशोक को दिखाई, लेकिन अशोक को क्या मालूम कि उसी बैग में एक हथौड़ा और एक चाकू भी है। फिर मौका पाते ही बैग से हथौड़ा निकालकर अशोक के सर पर जोर से 2 बार मारा। अशोक वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। फिर उसने चाकू से उसके शरीर पर बुरी तरह से गोद दिया, जिससे अशोक की वहीं पर मौत हो गई। फिर दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को खींचकर झाड़ियों के किनारे फेंक दिया और दोनों बाइक से रात में बरेली चले गए। अगले दिन 17 फरवरी को अमित ने फोन पर शिल्पा को हत्या की बात बताई। केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपियों के घर से अंकित के बाइक, चाकू, हथौड़ा और वारदात वाले समय में पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए। गिरफ्तारी के बाद केस दर्ज में धारा 304, 201, 120 बी का मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लंबे समय तक यह केस कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर शेयर भी करें, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। धन्यवाद।